दोस्तों, आप एक ऐसे ज़माने में रहते हैं जिसमें लोगों का केव में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और मुख्तलिफ केव्स के जो मालिक हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी केव्स को सबसे ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट मिले। और यही आप भी चाहते हो और ये चाहते हुए आप एक कीमती एक्सप्लोरेशन में निकल जाते हैं और उसको एक्सप्लोर करते करते बहुत बुरे तरीके से फंस जाते हैं। और ये कोई ऐसा वैसा फंसना नहीं होता और आपके टांगों के ऊपर एक 24 किलो का एक बहुत बड़ा पत्थर होता है और आप उस केव में ऑलमोस्ट 24 महीनों तक फंसे रहते हो। दोस्तों, एज एक्सपीरियंस इसको सोचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये एक रियल स्टोरी है जिसको आज हम इस वीडियो में इंतहाई डेप्थ से जानेंगे। इदरीस वर्ल्ड इन्फो की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, ये बात है एक इंसान की, उसका नाम है फ्लाइट कॉलिंस। ये बात उसकी है कि कॉलिंस के जो पेरेंट्स थे उनका एक फार्म हाउस था ममूद केव सिस्टम के करीब। ये ममूद केव सिस्टम में बहुत बड़ा सिस्टम है और एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत सारी मिस्टीरियस केव्स हैं। तो क्योंकि उनके फार्म हाउस के ये बिल्कुल करीब था तो कॉलिंस जो है वो बचपन से ही इनको इसका बहुत ज्यादा शौक था और उन्होंने बचपन से ही बहुत सारे केव्स एक्सप्लोर करते रहते थे। 1970 में जब वो 30 साल के थे उन्होंने एक बहुत बेहतरीन केव डिस्कवर किया जिसका नाम उन्होंने क्रिस्टल केव रखा। और उस केव के अंदर जो जिप्सम था वो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकता था और यही वजह थी कि कॉलिंस सोचते थे कि ये बहुत ज्यादा सेक्सफुल टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जब उनकी ये एफर्ट भी फेल हो गई तो उन्होंने एक नए केव की तलाश शुरू कर दी। अर्ली 20वीं सेंचुरी में जो ममूद केव सिस्टम था उसके इर्द गिर्द जितना भी इलाका था वहां पर केव वार्स शुरू हो चुकी थी। यहाँ के वार से मुराद वो इंतहाई इंटेंस कंपटीशन है जो कि उस वक्त के केव्स ओनर के दरमियान तलाश करते करते वो एक बहुत करीबी फंड में पहुंचे जिनके ओनर बेजली डोल थे। जो रोड एक्चुअली ममूद केव सिस्टम की तरफ जाती थी ये उस रोड के बिल्कुल ही क्लोज था। यहाँ उनको एक बहुत मजेदार केव मिली और उनके नजदीक ये केव पिछली केव से बहुत अच्छी थी और यहाँ टूरिस्ट के आने का एक बहुत बड़ा चांस था। कॉलिंस ने डोल के साथ एक डील किया कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो हाफ ऑफ कर लेंगे। कॉलिंस ने इस केव का नाम सैंड केव रख दिया और उनके नजदीक थोड़ी सी एफर्ट्स करके और उसको एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल स्प्लिट बनाना था। तो 13 जनवरी 1925 को फ्लाइट कॉलिंस जो है वो एक्चुअली सैंड केव को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। इनके पास कोई प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होता और इनके पास सिर्फ एक केव सर्विस लैंप होता है ताकि वो अपना रास्ता देख सकें। केव को एक्सप्लोर करते करते वो बहुत सारे टेट और बहुत सारी खतरनाक विस्टी से गुजरते हैं और अब बात आती है उस केव से निकलने की तो बिल्कुल वो अपना मुंह मोड़ते हैं और उस सारी चीज देखने के बाद जब वापस आने लगे तो उनका जो लैंप है वो फ्लिकर होना शुरू हो जाता है और अचानक से बुझ जाता है। ये केव में इतना दूर नहीं होते, सर्विस से कुछ फीट ही दूर होते हैं और वो इंतहाई पैनिक कर जाते हैं और इस पैनिक में वो एक्सीडेंटली एक 27 पाउंड रॉक जो कि ऑलमोस्ट 22 किलोग्राम बनता है उसको डिसलोकेट कर देते हैं और वो एक्चुअली इनकी ही टांग के ऊपर आकर गिरता है जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी पोजीशन में ट्रैप हो जाते हैं। इस केव में डॉल्स का जो बेटा है वो डिस्कवर करता है और एक्चुअली वो बहुत ज्यादा रेस्क्यू करने की कोशिश करता है लेकिन इस कोशिश का कोई फायदा नहीं होता और वो इतनी बुरी हालत में होते हैं कि उधर वो नीचे फंसे होते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट देती है इस न्यूज के अंदर और इस केव के अंदर, लेकिन वो इसका मजा लेने के लिए नहीं आ सकते थे। ऊपर जितने रेस्क्यू एफर्ट्स किए जाते हैं सारे डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं और उनका कोई फायदा नहीं होता। रेस्क्यू भी अटेम्प्ट करते हैं उनको फ्री करने के लिए लेकिन फेल हो जाते हैं। इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, एक्सपीरियंस केव्स भी अपनी कोशिश करते हैं उनको फ्री करने के लिए लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। इस एक्सपोर्ट्स के बाद आखिरकार 16 फरवरी 1926 को उनको ट्रैक होने के बाद 17 दिन बाद ही उनको डेड अनाउंस कर दिया जाता है। और ये पीएचडी बहुत ही अचीव केस है जिसके अंदर केव को एक्चुअली खाना भी नहीं दिया जाता। उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल इदरीस वर्ल्ड इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल इदरीस वर्ल्ड इन्फो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।